औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी का काफ़िला रवां दवां है और न जाने किस वक़्त ज़िंदगी की शाम हो जाए, ये तो मेरे रब को पता है। लेकिन ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर गुजारना और ज़िंदगी को इस तरह गुजारना जिस तरह मेरा रब हमसे चाहता है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं ना कि हमें हमारा हक़ मिले तो हमें अपने फ़राइज़ भी अदा करने चाहिए। अपने हकूक़ के लिए तो बड़े वावेला मचाते हैं, लेकिन जब फ़राइज़ की अदायगी की बात आती है फिर चूँकि चनाचा के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट मेरे सामने है, जो कि 2021 SCMR 1419 यानी कि ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। और इस जजमेंट में 2021 SCMR 1419 ये बेसिकली जजमेंट जो है, ये इसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो मिसकंडक्ट जो एम्प्लॉई का है उसके हवाले से हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह कि पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 की बात की गई है। सेक्शन 51 मिसकंडक्ट, मुलाजमत से गैर हाजिरी बग़ैर छुट्टी लिए और रिकॉर्ड को टेम्पर करना इसमें डिस्कस किया गया है। यानी जो पॉइंट है वो ये है कि सेक्शन 51 पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है वो ये कहता है कि मुलाजमत से गैर हाज़िरी बग़ैर छुट्टी लिए और फिर रिकॉर्ड को टेम्पर करना। दूसरा, इस केस लॉ में जो बात डिस्कस हुई है वो है कि महकमा ने, अथॉरिटीज़ ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मेजर पेनल्टी लगाते हुए नौकरी से जबरी रिटायरमेंट का हुक्म दिया, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल है, उसने मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया। माइनर पेनल्टी में पिछले 2 साल की सर्विस को ज़ब्त कर लिया गया। यानी जो मेजर पेनल्टी थी कि इसे नौकरी से अब जबरी रिटायर कर दिया जाए, उसकी बजाय इनको माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट करके 2 साल की सर्विस ज़ब्त की गई। उसके बाद जो इसके अंदर मज़ीद एक पॉइंट जिसकी तरफ तवज्जो चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल, जो सर्विस ट्रिब्यूनल है, उसके रिस्पोंडेंट के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई जिसमें रिस्पोंडेंट पर इल्ज़ामात साबित हो गए। उसके बाद जनाब ये है कि सिर्फ जो डिफेंस ट्रिब्यूनल के सामने लिया गया वो ये था कि मेजर से माइनर पेनल्टी कर दी जाए। पहली बात तो ये है कि इंक्वायरी की गई उस गवर्नमेंट मुलाजिम के ख़िलाफ़ जो कि इल्ज़ामात साबित हो गए। अब उसकी तरफ से जो स्टांस लिया गया ट्रिब्यूनल में वो ये था कि पेनल्टी जो है वो मेजर से उसे माइनर कर दिया जाए। अब
इस केस लॉ में जो बात सामने आती है वो ये कि जी रिस्पोंडेंट की जानब से अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात को झुटलाने की कोई कोशिश नहीं की गई, ना ही इन इल्ज़ामात को कॉन्टेस्ट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इकरार जुर्म था, यानी कि जो सरकारी मुलाजम जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे और महकमा ने उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट का हुक्म सादर किया था और उसको ऊपर जो इल्ज़ामात लगे उसने ट्रिब्यूनल के अंदर सर्विस ट्रिब्यूनल पे जाकर जब कॉन्टेस्ट किया तो उसमें ये कहा कि जी मेजर पेनल्टी मेरे ऊपर ये डाली गई है, इसे माइनर में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे उसने उनको कॉन्टेस्ट नहीं किया, उनको झुटलाया नहीं है, गोया कि ये उसने इकरार जुर्म कर लिया। ट्रिब्यूनल ने ये पता करने की कोशिश भी नहीं की कि रिस्पोंडेंट के ख़िलाफ़ जो है वो टेंजिबल कोई मटेरियल है या नहीं है। ट्रिब्यूनल ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि रिस्पोंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई अनफेयर थी या नहीं थी। ये पॉइंट्स उस केस लॉ से जो सामने आए हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगरचे रिस्पोंडेंट को क्रिमिनल चार्जेस से बरी कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से कोई खुद मुख्ताराना महकमाना कार्रवाई ना की गई। ट्रिब्यूनल मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट करते वक्त कोई वाज़े रीज़न पेश नहीं कर सका। जो ट्रिब्यूनल सर्विस ट्रिब्यूनल है उसने कोई वाज़े रीज़न पेश नहीं की कि हम इसकी मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में क्यों जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। अपील को उन्होंने मंजूर किया ट्रिब्यूनल ने, और रिस्पोंडेंट को कंपल्सरी रिटायर किए जाने के हुक्म की बजाय उसको मेजर माइनर पेनल्टी डाल दी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्योंकि महकमा गया था, महकमे ने अपील की थी शख्स के ख़िलाफ़, रिस्पोंडेंट के ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील मंजूर की और कंपल्सरी रिटायरमेंट वाले एक्ट को बरकरार रखा। इसमें अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सिविल सर्विस के हवाले से कि महकमाना और क्रिमिनल कार्रवाई खुद मुख्ताराना अंदाज में चलती है। अगर क्रिमिनल कार्रवाई में रिहाई हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि महकमाना कार्रवाई के नताइज पर असर पड़ेगा। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महकमाना और क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो ख़ुद मुख्ताराना अंदाज में चलती है, और अगर क्रिमिनल कार्रवाई में रिहाई हो जाए तो इसका मतलब ये ना है कि महकमाना कार्रवाई के नताइज पर असरअंदाज होगा। Therefore, acquittal in criminal proceedings could not and did not automatically knock off the outcome of the department proceeding if all legal and procedural formalities and due process had been followed independently. पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974 कहता है where the tribunal exercise its discretion to interfere in the penalty awarded by the competent authority, such discretion had exercised in a circumscribed, restricted, carefully and structured manner duly supported by legally sustainable reasoning। तो जनाब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किए हैं इस हवाले से कि एक शख्स को कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया
और उसकी कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद उसको जब कंपल्सरी रिटायर किया गया, अथॉरिटीज़ ने किया, तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चला गया। सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने के बाद उसकी वो पेनल्टी कम कर दी गई और उसको 2 साल की सर्विस जब्त करने का हुक्म दिया गया। अब सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील गई तो महकमा की अपील को मंजूर कर लिया, और जो पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पेश किए हैं ये वहाँ पर उठाए गए। This appeal by leave of the court arises out of a judgment of Punjab Service Tribunal at Bahawalpur Tribunal dated 18/9/2019. Through the impugned judgment, a service appeal bearing 2362 of 2018 filed by the respondent was partly allowed to the extent that major penalty of compulsory retirement from service was converted into minor penalty of forfeiture of past service for a period of 2 years. इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला लिखा। उन्होंने कहा कि ये अपील हमारे सामने है जिसमें सर्विस ट्रिब्यूनल ने मेजर पेनल्टी को कन्वर्ट करते हुए माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी जो माइनर इसको सज़ा दी गई वो ये थी कि इसकी 2 साल की सर्विस को ज़ब्त कर लिया। Briefly stated that the facts necessary for disposal of this list are that the respondent was serving as Chief Technician's District Blood Unit, Sheikh Zayed Hospital, Rahim Yar Khan. He was proceeded against departmental under Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act 2006, PIDA Act 2006 जिसे कहा जाता है, कि शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में ये साहब जो थे ये नौकरी करते थे। ऑन द एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, इलीगल सेल ऑफ ब्लड, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव एंड मेल प्रैक्टिसेस, इस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये ब्लड बेचता है गैर कानूनी तौर पर, मिसकंडक्ट का, और ड्यूटी से एब्सेंट पाया गया है। एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड इन विच द रिस्पोंडेंट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द चार्जेस। इंक्वायरी की गई और जो साहब थे ये इनको गिल्टी पाया गया कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त है। कॉन्सिक्वेंटली वाइड ऑर्डर डेटेड 9/3/2017 मेजर पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस वाज इम्पोज्ड अपॉन हिम। इसके ऊपर जो थी कंपल्सरी रिटायरमेंट इम्पोज कर दी गई। ही फाइल्ड अ डिपार्टमेंटल अपील विच वाज रिजेक्टेड। इस शख्स ने अपील फाइल की महकमे को जो कि रिजेक्ट कर दी गई। देयरफॉर ही अप्रोच द ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द hearing before the tribunal. The only argument made by learned counsel for the respondent was to effect that major penalty awarded to the respondent may be converted into a minor penalty. कहते हैं जनाब कि इसके वकील साहब जब ट्रिब्यूनल में पेश हुए तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात आर्गूमेंट की, बहस की कि जनाब इसकी मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए। He also produced a copy of the judgment dated 17/1/2019 passed by magistrate section 30 Rahim Yar Khan who had acquitted the respondent in the criminal case registered against him. उन्होंने वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास जो इसका कोई क्रिमिनल केस था जिससे इसकी एक्विटल हो गई थी वो पेश की, उसकी कॉपी भी। द ट्रिब्यूनल केम टू द कंक्लूजन दैट द रिस्पोंडेंट हैड बीन डेल्ट विद हार्शली एंड पेनल्टी इम्पोज ऑन हिम वाज नॉट commensurate with the gravity of the offense. ट्रिब्यूनल ने कंक्लूजन ये निकाला कि इसके साथ ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आया गया है और पेनल्टी जो इम्पोज की गई है वो बहुत ज़्यादा है। इट देयरफॉर वाइड इम्प्यूग्ड जजमेंट डेटेड 18/9/2019 प्रोसीडेड टू अलाउ द सर्विस ट्रिब्यूनल इन द मैनर नोटेड अबव। तो जनाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसकी जबरी रिटायरमेंट को ख़त्म कर दिया और उसको 2 साल की सर्विस जब्त करके माइनर पेनल्टी डाल दी। द एपिलेंट वाज एग्राइड ऑफ द सेड इम्प्यूग्ड जजमेंट एंड अप्रोच दिस कोर्ट बाय वे ऑफ ए सिविल पिटिशन इन विच लीव टू अपील वाज ग्रांटेड ऑन 3/3/2020 इन द फॉलोइंग टर्म्स। जो सरकार है, महकमा है,
प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर, वो एपिलेंट बना इसमें, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी कि ये फ़ैसला सर्विस ट्रिब्यूनल का ठीक नहीं है, और वो दरख्वास्त जो थी लीव टू कॉन्टेस्ट मंजूर की गई। We have heard the learned additional Advocate General Punjab and have also gone through the case record. Serious allegation of misconduct, involvement in illegal sale of blood, absent from duty and involvement of malpractices were levelled against the respondent by way of a charge sheet dated 22/12/2016. A regular inquiry was conducted into the matter. The respondent was found guilty of the aforesaid allegation and ultimately, after following the codal formalities, he was recommended to be dismissed from service by the inquiry officer. However, the competent authority, after considering all aspects of the matter, imposed a major penalty of compulsory retirement from service upon the respondent, wide order dated 9/3/2017. The departmental appeal filed by him against the said order was rejected, wide order dated 22/5/2018. He then filed a service appeal before the Punjab Service Tribunal Lahore. Although the Service Tribunal has found that allegation against the respondent stood established on record, but for no reason given in the impugned judgment dated 18/9/2019, interfered with the penalty of compulsory retirement imposed upon the respondent by department and converted the same into forfeiture पास सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो ये जनाब ना किया गया कि उसकी सर्विस को पेनल्टी जो थी उसे कन्वर्ट कर दिया गया मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में। इस हवाले से जो पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए मैंने आपकी खिदमत में पेश किए कि मुलाजमत से गैर हाज़िरी बग़ैर छुट्टी लिए और फिर रिकॉर्ड को टेम्पर करना भी पाया गया। महकमा ने मेजर पेनल्टी लगाते हुए नौकरी से जबरी रिटायर किया। ट्रिब्यूनल ने बग़ैर किसी रीज़न के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि बग़ैर किसी रीज़न के मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया और 2 साल की सर्विस सिर्फ ज़ब्त करने की बात की। अब रिस्पोंडेंट के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी की गई उसमें उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो दुरुस्त साबित हुए। सिर्फ जो डिफेंस लिया गया ट्रिब्यूनल के सामने वो मेजर से माइनर पेनल्टी कर दी जाए। रिस्पोंडेंट की जानब से अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को झुटलाने की कोई कोशिश ना की गई और ना ही इन इल्ज़ामात को कंटेस्ट किया गया। इसका मतलब है कि यह इकरार जुर्म था। ट्रिब्यूनल ने यह भी पता चलाने की कोशिश नहीं की कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ कोई टेंजिबल मटेरियल है या नहीं। ट्रिब्यूनल ने यह भी जानने की कोशिश ना की कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ कार्रवाई अनफेयर थी या नहीं थी। अगरचे रिस्पोंडेंट को क्रिमिनल चार्जेस से बरी कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से खुद मुख्ताराना महकमा कार्रवाई ना की गई। ट्रिब्यूनल मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट करते वक्त कोई वाज़े रीज़न पेश नहीं कर सका। पास अपील मंजूर करते हुए रिस्पोंडेंट को जो है वो कंपल्सरी रिटायर की बजाय माइनर पेनल्टी का हुक्म अपील में दिया, जो उसने पिटीशन दायर की सर्विस ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा की एप्लीकेशन को, अपील को मंजूर कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, जिसमें हमने जो बात आपकी खिदमत में पेश की वो ये थी कि सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने जो मैटर पेश किया गया कि कंपल्सरी रिटायरमेंट को माइनर जो पेनल्टी करते हुए 2 साल की ज़ब्त करने का अवसर जो ऑर्डर दिया था उसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महकमे की अपील मंजूर करते हुए कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो ऑर्डर है वो बरकरार रखा, जो महकमाना कार्रवाई में सामने आया था। और जो पॉइंट्स पेश किए गए वो पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि
कहीं भी सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने रिस्पोंडेंट के वकील ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये अनफेयर हो रही है। उसके डिफेंस में कोई उसने बात की नहीं, बस इतना ही कहा कि ये जो है ना इसको मेजर को माइनर पेनल्टी कर दी जाए। कोई रीज़न नहीं दी गई। और क्रिमिनल चार्जेस जो थे उस हवाले से, उस चार्जेस में से उसे एक्विटल तो कर दिया गया, लेकिन जो क्रिमिनल चार्जेस जो थे वो अपनी जगह महकमाना रिपोर्ट, उसका मिसकंडक्ट, उसका रिकॉर्ड टेम्पर करना, उसका ब्लड बेचना, ये सारा कुछ जो है वो साबित हो चुका था कि वो ब्लड यूनिट में काम करता था और ब्लड बेचता था। तो इस तरह सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महकमा की अपील मंजूर करते हुए इसके ख़िलाफ़ जो कंपलसरी ऑर्डर था उसको, कंपलसरी रिटायरमेंट के ऑर्डर को उसने बरकरार रखा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू जो है बेहतर लगेगी। इसमें हमने इस लेटेस्ट फैसले को जो है वो देखा, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाए गए थे वो भी मैंने कोशिश की तफसील के साथ आपकी खिदमत में बयान करूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।